सोचिए, जब भी कोई बड़ी मुश्किल सामने आती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादा मेहनत करना और जोर लगाना, है ना? पर अक्सर होता क्या है, सिवाय थकान के और कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन सोचिए, क्या कोई और तरीका हो सकता है? एक ऐसा रास्ता जो ताकत पर नहीं बल्कि सोच की साफ सफाई पर जोर देता हो। ये कुछ ऐसा है जैसे दीवार पर सिर मारने के बजाय उसमें एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ लेना। और यही वो सोच है, यही वो नजरिया है जिसे जापान के एक बहुत मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट केनिची ओमाई ने अपनी किताब द माइंड ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट में दुनिया के सामने रखा है। तो चलिए आज इसी कमाल की सोच की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। नहीं, ये एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह जिसे कोई भी ट्रेन कर सकता है। जैसे हम जिम जाकर अपने बाइसेप्स बनाते हैं, है ना? ठीक वैसे ही सही दिमागी कसरत से अपने स्ट्रेटेजिक माइंड को भी मजबूत किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। देखिए, स्कूलों में हमें अक्सर चीज़ों को तोड़कर देखना सिखाया जाता है। इसे कहते हैं एनालिसिस। लेकिन स्ट्रैटेजी का असली जादू है सिंथेसिस में। मतलब उन टुकड़ों को इस तरह से वापस जोड़ना कि एक पूरी तरह से नई और ज़्यादा शक्तिशाली तस्वीर बने। तो सवाल ये है कि इस स्ट्रेटेजिक मसल को ट्रेन करना शुरू कैसे करें? यहीं पर केनिची ओमाई हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल देते हैं, जिसे कहते हैं 3 C's का फ्रेमवर्क, या कह लीजिए सफलता का त्रिकोण। ये किसी भी मुश्किल में एक कंपास की तरह काम करता है। ओमाई का मानना है कि हर कामयाब स्ट्रैटेजी इन 3 चीज़ों के बीच एक सही संतुलन पर टिकी होती है। पहला है कस्टमर यानी हमारा ग्राहक, दूसरा है कॉम्पिटिटर्स यानी हमारे प्रतियोगी, और तीसरा है कंपनी यानी हम खुद। चलिए इसे एक यूट्यूबर के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ कस्टमर कौन है? उसके ऑडियंस। कॉम्पिटिटर्स कौन है? दूसरे यूट्यूब चैनल्स। और कंपनी? वो यूट्यूबर खुद और उसका अनोखा टैलेंट। अब एक कामयाब स्ट्रैटेजी वो होगी जहां ये तीनों चीजें मिल जाएं। मतलब ऐसा कंटेंट बनाना जो ऑडियंस देखना चाहती है, जो दूसरे चैनल्स नहीं दे पा रहे हैं, और वो भी अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करके। लेकिन देखिए, एक अच्छा फ्रेमवर्क हाथ में होना तो सिर्फ शुरुआत है। असल कामयाबी के लिए ये पक्का करना जरूरी है कि हम सही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। और ये सब कुछ शुरू होता है सही सवाल पूछने से। शहर के ट्रैफिक जाम के बारे में सोचिए। एक आम सा सवाल क्या होगा? हम और ज्यादा गाड़ियों के लिए जगह कैसे बनाएं? लेकिन एक गहरा, एक स्ट्रेटेजिक सवाल ये होगा, आखिर इतने सारे लोग एक ही टाइम पर एक ही जगह जा क्यों रहे हैं? जैसे ही सवाल बदला, जवाब भी बदल गए। इसी एक सवाल ने वर्क फ्रॉम होम जैसे बिल्कुल नए सॉल्यूशंस के दरवाजे खोल दिए। समस्या की असली जड़ तक पहुंचने के लिए ओमाई 5 Whys टेक्निक इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। मतलब एक ही चीज पर बार बार क्यों पूछना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऊपरी सतह को खुरचकर प्रॉब्लम की असली वजह तक पहुंच पाते हैं। और सही सवाल पूछना हमें एक और बहुत बड़ी रुकावट की तरफ ले जाता है, हमारे खुद के दिमाग की जिद। ये वो अंदर की आवाज़ है जो कहती है, अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग थोड़ा आलसी है। उसे बने बनाए रास्ते और शॉर्टकट पसंद है ताकि एनर्जी बच सके। एक स्ट्रैटेजिस्ट का काम है इस आदत को तोड़ना। उसे एक बच्चे की तरह सोचना सीखना होगा, जिसके लिए दुनिया में सब कुछ नया है और वो हर चीज पर सवाल उठाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सूटकेस। सोचिए, दशकों तक पूरी दुनिया ने बस एक बात मान ली थी, सूटकेस भारी होते हैं और उन्हें उठाकर ही चलना पड़ता है। फिर किसी ने एक बच्चे जैसा सीधा सा सवाल पूछा, क्यों? हम इन्हें खींच क्यों नहीं सकते? बस इस एक सवाल ने सालों से जमी हुई सोच की दीवार को तोड़ दिया और जन्म हुआ पहियों वाले सूटकेस का, जिसने हमारे ट्रैवल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये है पहले से बनी बनाई धारणाओं को चैलेंज करने की ताकत। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बिजनेस या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। ये सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकते हैं। अपने करियर के बारे में एक बिजनेस की तरह सोचकर देखिए। आप खुद कंपनी हैं, आपकी स्किल्स आपकी संपत्ति हैं। आपके कस्टमर कौन हैं? आपके बॉस, आपके क्लाइंट्स, और आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके साथ काम करने वाले लोग।
जब इस 3 C's फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो अपने करियर में आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखने लगेगा। जब हम इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम हालात के शिकार बने रहने के बजाय अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। हर सिचुएशन को एक मकसद के साथ हैंडल करने लगते हैं। शायद सबसे बड़ी और सुकून देने वाली बात यह है कि हमारी सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर ही मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है। जैसा कि केनिचियो माए ने बहुत खूब कहा है, हम जानकारी की कमी से नहीं हारते, हम अंतर्दृष्टि की कमी से हारते हैं। स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं, बस उसी अंतर्दृष्टि, उसी इनसाइट को अनलॉक करने का तरीका है। जो जानकारी हमारे पास पहले से है, उसके टुकड़ों को जोड़कर एक मतलब की तस्वीर बनाना। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई दीवार सामने खड़ी हो, तो उस पर सिर मत मारिएगा। बस एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से वो एक स्ट्रेटेजिक सवाल पूछिए, दरवाज़ा कहाँ है? क्योंकि यकीन मानिए वो हमेशा वहीं होता है, बस हमारे खुलने का इंतज़ार कर रहा होता है।